नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। आज एक बार फिर से पूरे बिहार की सियासत गरमाई रहेगी। दही चूड़ा का भोज होना है सदाकत आश्रम में। ये कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित है। आज यानी कि 15 जनवरी को ये कार्यक्रम होना है सदाकत आश्रम में। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं बिहार के वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी वहाँ पर रहेंगे, सदानंद सिंह भी वहाँ पर रहेंगे, अखिलेश सिंह जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनकी भी रहने की उम्मीद है वहाँ पर। हालांकि सभी बड़े चेहरे दिखेंगे और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में छात्र राजद की बैठक है जिसकी अध्यक्षता करेंगे तेज प्रताप यादव। वही तेज प्रताप यादव जो बहुत दिनों से राजद कार्यालय में ही जनता दरबार लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं पिछले एक महीने से वो फिर से एक्टिव हो गए हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो एक्टिव हो गए हैं, लोगों की सुनने लगे हैं, लोगों की मदद करने लगे हैं, झुग्गी झुपड़ियों में जाने लगे हैं, हर गरीब तबके की लोगों को मदद करने लगे हैं, उन तक मदद पहुंचाने लगे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस का यह प्रस्तावित कार्यक्रम कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो इस बात पर चुटकी लेते हैं अक्सर कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी एसपी और बीएसपी के बीच में गठबंधन हो चुका है। हालांकि कांग्रेस के लिए 2 सीटें ही सिर्फ छोड़ी गई हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। वो अक्सर इसे नोट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर प्रहार जरूर किया जाएगा क्योंकि 3 बड़े राज्यों में इस वक्त कांग्रेस जीत चुकी है विधानसभा का चुनाव और आने वाले समय में उसका मनोबल और बढ़ेगा। अब जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि अच्छी बनाएगी ही और उन्हें भी सम्मानजनक सीटें चाहिए होंगी। ये वही वर्ड है सम्मानजनक सीटें जिस शब्द का उपयोग करके उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए थे और महागठबंधन में आ गए थे। अब महागठबंधन में बहुत सारे दल हैं, जैसा कि आपने देखा होगा माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे कार्यक्रम के दौरान यदि हम थोड़ा पीछे जा करके देखें तो उस दिन महागठबंधन के जितने बड़े दल हैं उन सभी दलों के बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए हुए थे। तेजस्वी यादव आए हुए थे, मुकेश सहनी थे जिन्होंने भोज रखा था, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा थे, शरद यादव की पार्टी से उदय नारायण चौधरी थे, सभी बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे, शिवानंद तिवारी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन सभी लोगों के साथ माछ भात खाया था। लेकिन अब जब दही चूड़ा भोज की सियासत हो रही है तो जैसा कि आप जानते होंगे 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास पे हर साल मकर संक्रांति का ओर से मकर संक्रांति के दिन ही भोज दिया जाता था और सियासत उस दिन पूरी लालू फैमिली पर टिकी रहती थी। क्या कुछ वहाँ से निकलेगा, क्या कुछ नेतागण वहाँ से कहेंगे, उस पर भी नज़र रहती थी। लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव इस वक्त रिम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस अपनी अहमियता साबित कर पाएगी, क्या उसे सम्मानजनक सीटें मिल पाएंगी। क्योंकि ये कहा गया था सभी की ओर से, सभी महागठबंधन के नेताओं की ओर से कि खरमास के बाद सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, कितने सीट मिल रही हैं सभी पार्टियों को, इसका भी विस्तार से जो उल्लेख है वो मीडिया के सामने कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब खरमास खत्म हो गया है, दही चूड़ा का भोज जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। कल जदयू में हुआ था, लोजपा कार्यालय में इसका आयोजन किया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर पहुँचे थे। आज कांग्रेस कार्यालय में है। देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहाँ राजद की कार्यक्रम हैं जितनी सारी वो अलग चल रही हैं, कांग्रेस की जितनी कार्यक्रम हैं वो अलग चल रही हैं। क्या ऐसे रहकर महागठबंधन एक रह पाएगा? महागठबंधन के जितने दल हैं वो क्या एक साथ चल पाएंगे? क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करके ये कहा था कि कांग्रेस जिस चीज़ की सपने देख रही है, जिस बात के लेकर के वो सपने देख रही है कि उनसे सम्मानजनक सीटें मिलेंगी या 12 सीटें मिलेंगी, कितनी भी सीटें मिलेंगी, वो उनका जो भ्रम है वो जल्द टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही यहाँ पर सभी पार्टियाँ गठबंधन कर लेंगी और कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी। ये ऐसा कहना था बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। लेकिन ऐसी बातें होती हुई दिख भी रही हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस कार्यालय में चूड़ा दही का भोज है, वहीं दूसरी ओर राजद कार्यालय में तेज प्रताप यादव का अलग कार्यक्रम चल रहा है। दोनों के बीच में कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है। हालांकि एक मीटिंग रखी गई थी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, उस मीटिंग के बाद कुछ नतीजा निकल के आया नहीं है। क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या सभी दल के नेता एक दूसरे दलों के कार्यक्रम में दिखेंगे? कब से दिखने लगेंगे? 3 फरवरी को राहुल गांधी की रैली भी है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। क्या कुछ होगा? दही चूड़ा भोज और सियासत बिहार में चल रही है। एक तरफ जहां भोज चल रही है वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के घर पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। क्या बड़े नेता एक दूसरे दल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे? ये तो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। साथ साथ सीटों का ऐलान कब किया जाएगा, अब इस पर से भी पर्दा जल्द उठेगा या नहीं उठेगा, इस पर भी विचार कर रही हैं महागठबंधन में बैठे हुए सभी दल।
क्या होगा आने वाले दिनों में, राजनीति किस तरह से मोड़ लेगी, उससे लाइव सीरीज आपको जरूर रूबरू कराता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू रख सकें। धन्यवाद।